दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े जंगल की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेजन जंगल के अलावा कोई दूसरा नाम भी आ सकता है। यह इतना बड़ा है कि अगर यह कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। और तो और पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन यह जंगल अकेला प्रदान करता है। और इसका जो बॉर्डर है वह तकरीबन 9 देशों से टकराता है, जिसमें ब्राजील, कोलंबिया जैसे बड़े बड़े देश शामिल है। अमेजन जंगल बाहर से जितना ही खूबसूरत दिखता है उतना ही अंदर से डरावना और खतरनाक है। इस जंगल में ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों, जब ये जंगल इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर रहस्य भी कुछ कम बड़े नहीं होंगे। जी हाँ, इस जंगल ने अपने अंदर इतने रहस्य छुपा रखे हैं कि वैज्ञानिक भी उन्हें जानने के लिए अपना सर पीट रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वह रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं। वॉकिंग ट्री। एक बात तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हॉलीवुड के लिए कुछ भी करना आसान है, तभी तो वो तरह तरह के अतरंजी कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाकर खड़े कर देते हैं, जिसमें आप लोगों ने कई बार चलते हुए पेड़ों को भी देखा होगा। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि चलते हुए पेड़ भी इस दुनिया में मौजूद है, और वह और कहीं नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजन फॉरेस्ट में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेजन फॉरेस्ट में एक ऐसा भी पाम ट्री है जो चल सकता है। हालांकि यह हॉलीवुड की फिक्शनल फिल्मों जैसे तेज तेज दानवों के जैसा नहीं चल सकता है, लेकिन हाँ, ये समय के साथ अपनी जगह से आगे खिसकता रहता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह पेड़ उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहां पर सूरज की रोशनी आती है, जिस वजह से इसकी नई जड़ें आगे की तरफ बनना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पीछे वाली जड़ें खत्म होती चली जाती हैं, और इसी कारण ये पेड़ आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलता है। लेकिन इसकी गति बहुत ही ज्यादा धीमी होती है और आप सालों में ही यह फर्क महसूस कर पाएंगे कि यह पेड़ आगे बढ़ा है या नहीं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, अगर आपसे दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में बड़े से दांतों वाले विशालकाय जीव आएंगे, लेकिन कभी कभी 4 सेंटीमीटर के जीव भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेजन जंगलों में पाए जाने वाले मेढकों की, जिनका रंग जितना ही सुनहरा और प्यारा होता है ये उतने ही खतरनाक होते हैं। नेशनल जियोग्राफिक की माने तो ये डार्ट मेढक पृथ्वी के सबसे जहरीले जीवों में से एक है, और इस छोटे से दिखने वाले मेढक का जहर 10 लोगों को मारने के लिए काफी है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मेढक अपने आप को अमेजन जंगलों के दूसरे खतरनाक जीवों से बचाने के लिए इस तरह के जहरीले बने हुए हैं, लेकिन इनके जहर का असली स्रोत पता कर पाना अभी मुश्किल है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि जिस जगह के छोटे से मेढक इतने खतरनाक होते हैं तो उस जगह के बाकी जीवों का क्या हाल होता होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आगे इस तरह की और भी रहस्यमय चीजें हैं जो आपको पता चलने वाली है। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, क्या नजर आ रहा है आपको इस वीडियो में? आप बोलेंगे कुछ नहीं, एक टूटे हुए पेड़ की डाली, मगर नहीं दोस्तों, थोड़ा ध्यान लगाकर देखिए। यहां पर एक पक्षी छुपकर बैठा है। अब तो आपको पक्का दिख गया होगा, यह पक्षी अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। पुट्टू नाम का यह पक्षी अपने आप को छुपाने की कला में माहिर है। यह परिस्थिति के अनुसार अपने शरीर को बनाकर एडजस्ट कर लेता है और देखने में ऐसा लगता है कि कोई टूटी हुई पेड़ की टहनी है। वैसे तो दोस्तों, यह पक्षी आमतौर पर नजर नहीं आता है, क्योंकि यह ज्यादातर रात में ही निकलता है और दिन में किसी पेड़ की टूटी टहनी बन जाता है, जिस कारण इन्हें देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये अपने आंख को अधखुली रखकर लंबे टाइम पर एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को जानकर हैरान है। द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, आप लोगों ने तरह तरह की नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक उबलती हुई नदी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, क्योंकि यह उबलती हुई नदी कहीं और नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका के अमेजन जंगलों में पाई जाती है। इस नदी की लंबाई 4 मील और चौड़ाई करीब 25 मीटर है। और अगर इस नदी के तापमान की बात की जाए तो यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिससे आप इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं कि क्यों इस नदी को उबलती हुई नदी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि इस नदी का पानी इतना ज्यादा खौलता हुआ है
कि यहाँ पर रहने वाले निवासी इसके पानी से चाय और अंडे तक बना सकते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार इस नदी का इतिहास सदियों पुराना है, जिसे सूरज की गर्मी से उबलने वाली नदी के तौर पर जाना जाता है। और इस नदी की सबसे कमाल की बात यह है कि कड़ाके की ठंड में भी इसका पानी खौलता रहता है, यानी कि अगर जमा देने वाली ठंड पड़ रही है फिर भी इसके पानी को छूने से आपका हाथ जल सकता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि यह नदी कितनी रहस्यमयी और अनोखी है, जो कहीं और नहीं बल्कि अमेज़न के जंगल में ही पाई जाती है। मिस्टीरियस ट्राइबस। दोस्तों, अमेज़न जंगलों में सिर्फ रहस्यमयी जीव जंतु ही नहीं बल्कि आदिवासी इंसान भी रहते हैं। हालांकि इनमें से कुछ कबीले ऐसे भी हैं जो जंगल के किनारे बसे हैं, जिस वजह से वह बाहरी दुनिया से घुले मिले हैं। लेकिन कुछ कबीले इस जंगल में ऐसे भी मौजूद हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और जहां हम टेक्नोलॉजी में 10 कदम आगे चल रहे हैं, वहां उन्हें टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं मालूम है। वे अभी भी एक पुराने समय की जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें वो जानवरों को मारकर आग में जलाकर खाते हैं और पेड़ पत्तों से ही अपने कपड़े बनाते हैं। हमें पता है कि इस चीज पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है कि अभी भी कई सारे जंगलों में इस तरह के आदिवासी रहते हैं। लेकिन वो बाहर की दुनिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और अपनी दुनिया के बारे में भी बढ़ चढ़ कर बताते हैं। लेकिन अमेज़न जंगलों के बिल्कुल अंदर रहने वाले ये आदिवासी ना कभी बाहर की दुनिया से मिलना चाहते हैं और ना ही बाहर वालों को अपनी दुनिया में आने देना चाहते हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जितने भी लोग इन आदिवासियों के बारे में जानने गए हैं, उन सबको इन्होंने मार दिया और इनकी कई सारी तस्वीरें भी हेलीकॉप्टर और छुप छुप कर ली गई हैं, जहां पर हम ये साफ देख सकते हैं कि कैसे ये आम इंसानों को अपने लिए खतरा समझकर उन पर तीर से वार करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि अभी तक इन आदिवासियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। बुलेट एंट। दोस्तों, अगर आपको चींटी को देखते ही मसल कर उसे फेंक देने की आदत है, तब तो हमारा आपसे दावा है कि अमेज़न जंगलों में पाई जाने वाली इस बुलेट चींटी को आप एक बार मसल कर दिखाइए, क्योंकि ये आपके घरों में टहलने वाली आम चींटी जैसी बिल्कुल नहीं है। ये इतनी ज्यादा घातक है कि अगर ये एक बार किसी को काट ले तो उसे गोली लगने जैसा दर्द होता है, और इसी कारण इस खतरनाक चींटी का नाम बुलेट एंट रखा गया है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जब कोई भी इतने विशालकाय और खतरनाक जंगल में रहेगा तो उसे खतरनाक तो होना ही पड़ेगा, फिर चाहे यहाँ पर रहने वाली चींटी हो या फिर विशालकाय सांप। अमेज़न जंगलों में रहने वाला हर एक जीव अपने आप में एक खतरा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर पाई जाने वाली ये मामूली सी चींटी है, जो अगर एक बार भी किसी को काट ले तो उसके शरीर में इसका दर्द 24 घंटों तक लगातार होता रहता है, जो अपने आप में एक बहुत ही डरावनी बात है। जायंट स्नेक। दोस्तों, अगर बात करें सांपों की, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अमेज़न जंगलों में खतरनाक सांप नहीं पाया जाता है। हम आपको बता दें कि अमेज़न के जंगलों में सांपों की करीब 70 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ का साइज जानकर आपके पसीने छूटने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के स्थानीय निवासियों की माने तो अमेज़न के जंगलों में बहुत ही बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं। और सिर्फ स्थानीय निवासियों की ही नहीं, बल्कि हमारे सामने भी कई ऐसी वीडियोज आई है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में इतने विशालकाय सांप इस धरती पर मौजूद है। अगर इस धरती के सबसे लंबे सांप की बात की जाए तो वह है एनाकोंडा, जिसके बारे में आपने हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। हालांकि एनाकोंडा असल जिंदगी में इतना बड़ा होता है या नहीं, ये तो नहीं पता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा का साइज 30 फुट तक हो सकता है। और सन 2012 में डायनासोर के समय के मिले सांप, जिसका नाम टाइटेनोबोआ था, उसके स्केलेटन का साइज 42 फुट था। लेकिन अमेज़न के जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों का यह मानना है कि उन्होंने वहां पर 160 फुट लंबा सांप देखा था, जिसका तो केवल मुंह ही 6 फुट लंबा था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जिस हिसाब से लगातार विशालकाय सांप इस दुनिया के अलग अलग इलाकों में पाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि अभी भी पृथ्वी पर बहुत ही बड़े आकार के सांप मौजूद हो सकते हैं, जो हमारी मानव जाति के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। सिक एंगे स्पाइडर। अब दोस्तों, अमेज़न के जंगल में पाई जाने वाली इस अनोखी चीज पर आप एक बार नजर डालिए, जिसकी सबसे पहले खोज सन 2013 में प्रोवा एलेक्जेंडर ने की थी।
असल में हुआ यह था कि जब अलेक्जेंडर पेरू के नेशनल रिजर्व का दौरा कर रहे थे तो उन्हें ये अनोखी चीज दिखी, जिसके बाद उन्होंने इसकी तस्वीर खींची और इसके बारे में तरह तरह के सोर्सेज से पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि असल में क्या है ये। और ये एक अज्ञात चीज थी जिसमें कोई ये बात नहीं जानता था कि मकड़ी आखिर इससे बना क्या रही है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने यह जरूर कहा है कि मकड़ी अपने अंडों को चींटियों से बचाने के लिए इस तरह की बाउंड्री बनाती है। बाकी सच्चाई क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। जायंट स्पाइडर। दोस्तों अब बात करते हैं अमेज़न के जंगलों में देखे गए जायंट स्पाइडर के बारे में। हालांकि आप लोगों ने कई सारी हॉलीवुड मूवी में बड़े बड़े स्पाइडर को देखा होगा और असल जिंदगी में भी आप लोगों ने कुछ हद तक बड़े स्पाइडर को देखा होगा, लेकिन हम आपको एक हाथ जितने बड़े स्पाइडर नहीं बल्कि एक डोग जितने बड़े स्पाइडर के बारे में बताने वाले हैं। अमेज़न के जंगलों के पास रहने वाले कई सारे निवासियों का यह दावा है कि उन्होंने वहां पर कुत्ते और बिल्ली के साइज की बड़े विशालकाय मकड़ी को देखे हैं, जिन्होंने कई बार उनके बच्चों को काटकर मौत के घाट भी उतारा है। अब दोस्तों इसके बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि इतना बड़ा स्पाइडर होता भी है या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से वहां के लोग बता रहे हैं कि वो एक कुत्ते के बच्चे या फिर बिल्ली के जितना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्पाइडर बड़ा होगा और अभी तक ऐसा कोई भी स्पाइडर नहीं देखा गया है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कोई स्पाइडर हो ही नहीं सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है खुद अमेज़न का जंगल, जहां पर ऐसे खतरनाक जीव भी पाए गए हैं जो शायद ही कहीं और पाए जा सकते हैं। तो फिर इस तरह का विशालकाय स्पाइडर का होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब क्या पता वो स्पाइडर इंतजार कर रहा हो कि कब कोई दिलेर रिसर्चर आए और मुझे खोज कर इस दुनिया के सामने रख दे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस रहस्यमयी जंगल के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।